बेंगलुरु में G20 के वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में अहम साबित होगी यहां होने वाली चर्चा। हरियाणा बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत। प्रश्नकाल के साथ विधायकों के स्वास्थ्य योजनाओं, टोल प्लाजा, कर्मचारियों की कमी पर पूछे सवाल पर मंत्रियों ने दिए जवाब। और पंजाब मंत्रिमंडल ने दी 14,417 आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी। गरीब वर्ग को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध करवाने के लिए किफायती आवास नीति भी करेंगे लागू। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत G20 वसुधैव कुटुंबकम थीम की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर अध्यक्षता करते हुए सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे के मूल्य को बेहतर बनाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के प्रभाव का सामना कर रही है। G20 पूर्वगामी वैश्विक समाधान खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और वो भी तब जब भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, अमृतकाल की शुरुआत हो रही है और आधार बनाएंगे इसको स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए। इन 25 वर्षों में भारत जो तरक्की करेगा वो भारत को एक विकासशील देश से एक विकसित देश बनाने की ओर, एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जाने का काम करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को दोहराते हुए कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है, कूटनीति और संवाद ही आगे बढ़ने का रास्ता है। G20 FMCG की 24 और 25 फरवरी को होने वाली बैठक में G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे। बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां और जजप्पा विधायक नैना चौटाला ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दादरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं, अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है। इस पर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि अभी स्टाफ रखने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही नई नियुक्तियां की जाएंगी। कोसली विधायक लक्ष्मण यादव के टोल को लेकर पूछे सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 1 मार्च से कोसली क्षेत्र का हेली मंडी पलावास रोड पर लगाए टोल बंद कर दिया जाएगा। जो इन्हें बात कही कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पीछे के एक डेलीगेशन मेरे से लेकर मिलकर गए थे, हमने उसमें एक टोल प्लाजा जो टोल प्लाजा 54 उसको एग्जामिन कराया और ये मैं आज अनाउंसमेंट करता हूँ कि 1 मार्च से उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर सरकार को जो वायबिलिटी कमर्शियल व्हीकल की है वो नहीं आ रही और लोकल लेवल पर वहाँ पब्लिक को भी उसकी हिंड्रेंस आ रही। बचे हुए जो टोल प्लाजा है उनकी हम समीक्षा करा लेंगे। अगर वहाँ वायबिलिटी नहीं आती, कमर्शियल एक्टिविटी लिमिटेड है और लोकल रेजिडेंट्स को उसकी दिक्कत आती है, तो जरूर आने वाले भविष्य में उस पर विचार। विधायक सीताराम यादव ने कोटली को उपमंडल बनाने की मांग रखी तो डिप्टी सीएम दुष्यंत ने बताया कि सरकार को प्रस्ताव मिल चुका है, इस बारे में प्रक्रिया चल रही है। बजट सत्र के पहले चरण के अंतिम दिन 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। इसके बाद 17 मार्च को दूसरा चरण शुरू होगा जो 22 मार्च तक चलेगा। इसमें बजट को लेकर सत्ता और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट किया कि हिसार एविएशन हब के लिए इस्तेमाल की जा रही 7200 एकड़ जमीन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से ट्रांसफर के माध्यम से ली गई है। उन्होंने बताया कि 147 करोड़ रुपए की कीमत देकर ई भूमि पोर्टल के जरिए राज्य सरकार ने भू मालिकों से 110 एकड़ जमीन ली है, जिसके पंजीकरण का काम चल रहा है। डिप्टी सीएम ने सदन को बताया कि हिसार एयरपोर्ट के साथ बनाई गई सड़क के दोनों तरफ जमीन किसी व्यक्ति या कंपनी के पास नहीं बल्कि सरकारी विभाग के पास है। एयरपोर्ट के साथ जो रास्ता बनाया गया वो रास्ता एयरपोर्ट की जमीन में और उसके साथ लगती हुई जमीन सारी फॉरेस्ट की है। आप फिर हाउस अगर वहां देख सी जो बात माने एक सेकंड जो बात माने कादयान साहब ने कही कि हाउस की फ्लोर पे बात कही गई, इसको एफिडेविट माना जाए। मैं आपको कहता हूं जो एयरपोर्ट के रनवे के साथ सड़क बनाई गई उसके ऊपर टोटल लैंड दोनों तरफ गवर्नमेंट की है। आप उसकी इंक्वायरी कराइए। अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट है तो
तो माननीय सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन हाउस में मूव करिए, ये मैं प्रस्तावित करता हूँ। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार की महेंद्रगढ़ जिला के क्षेत्र को पूरी तरह से औद्योगिक रूप से विकसित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि नारनौल के पास लॉजिस्टिक हब के साथ एक औद्योगिक पार्क भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने सदन के सदस्यों से भी अनुरोध किया कि वे किसानों से सलाह मशवरा करके 500 एकड़ भूमि उपलब्ध करवा दें तो यह पार्क जल्द आरंभ हो सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लैंड पुलिंग पॉलिसी बनाई है, जिसके आधार पर किसान की भी हिस्सेदारी होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल हेडॉक, कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस, वर्क चार्टेड और आरजी मुलाजिमों की भलाई के लिए नीति को हरी झंडी दे दी है, जिसमें 10 साल या इससे ज़्यादा सेवाएं दे चुके मुलाजिमों को नियमित किया जाएगा। इस फैसले से अलग अलग विभागों में 14,417 कच्चे मुलाजिमों की सेवाएं नियमित होंगी। इस बारे में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि पंजाब मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। कैबिनेट ने गरीब वर्ग को सस्ती दरों पर मकान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किफायती आवास नीति को भी हरी झंडी दी है। भागां दे विच कच्चे मुलाजम जिहड़े काम कर रहे सी उन्हां नूं रैगूलर करन दा फैसला सर्वसम्मति नाल कैबिनेट ने कीता है, जिन्हां दी गिणती 14,417 बनदी है जी। इस तो पहलां 13,000 दे लगभग असीं एजुकेशन डिपार्टमेंट दे जिहड़े मुलाजम ने उन्होंने पक्के रेगूलर कर चुके हैं। सो 14,417 ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों के ने तो उन्होंने पक्के करने का फैसला किया गया जी। मंत्रिमंडल ने राज्य में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पंजाब स्टेट एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी को भी हरी झंडी दी है। ये पॉलिसी एडवेंचर टूरिज्म प्रोडक्ट्स को एक पारदर्शी तरीका प्रदान करेगी, जिसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी और विभिन्न मापदंड के जरिए मंजूरी दी जाएगी। पंजाब सरकार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट 10 मार्च को पेश करेगी। इसके लिए 16वीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से 24 मार्च तक बुलाया गया है। यह फैसला कल यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन उनके पंजाब सिविल सचिवालय 1 स्थित कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया। बजट सत्र 3 मार्च को सुबह 10 बजे राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा और दोपहर 2 बजे दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 6 मार्च को धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 7 मार्च को साल 2022-23 के लिए ग्रांटों के लिए अनुपूरक मांगों और विनियोग योजना बिल पेश किए जाएंगे, जिसके बाद वैधानिक कामकाज होगा। 9 मार्च को गैर सरकारी कामकाज होगा। 10 मार्च को साल 2023-24 के लिए बजट अनुमान सदन के सामने पेश किए जाएंगे। पंजाब को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल 117 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में दाखिले के लिए पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि यह स्कूल राज्य के विद्यार्थियों को शैक्षिक क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन करने के योग्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बेहतरीन सहूलतें और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ लैस है, जिससे विद्यार्थियों को विश्व भर में मुकाबला करने के योग्य बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकरीबन 1 महीना पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस राज्य के लोगों को समर्पित किया गया था। यह स्कूल विद्यार्थियों को MBBS, IIT, MBA और कानून के क्षेत्र में मानक शिक्षा प्रदान करेंगे, ताकि विद्यार्थी 21वीं सदी के लिए तैयार हो सके। भगवंत मान ने कहा कि इन स्कूलों में 75% सीटें सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी, जबकि बाकी 25% सीटें प्राइवेट स्कूलों के लिए आरक्षित होंगी। अभिभावक 10 मार्च तक इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे इस साल 5 अप्रैल से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ लखनऊ से गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। 11 दिनों के इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्री 5 पवित्र तख्तों सहित सिख धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। इसमें आनंदपुर साहिब में श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा और विरासते खालसा कीरतपुर साहिब में श्री अकाल तख्त साहिब और श्री हरमंदर साहिब, भटिंडा में श्री दमदमा साहिब, नादेड़ में तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब और बीदर में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक झीरा साहिब और पटना में गुरुद्वारा श्री हरमंदर जी साहिब शामिल हैं। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ट्रेन यूपी में लखनऊ, सीतापुर, पीलीभीत और बरेली में रुकेगी। 678 यात्रियों की क्षमता वाली इस ट्रेन में 3 श्रेणियों के पैकेज रखे हैं। स्लीपर का मूल्य 24,000, थर्ड AC का 36,000 और सेकंड AC का 48,000 निर्धारित किया गया है।
चंडीगढ़ में सभी अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन और इस बारे में जागरूक करने के लिए आज सेक्टर 9 में पुराने यूटी सचिवालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान करने, उनका शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के बारे में उनका जागरूक होना ज़रूरी है ताकि उन्हें इसका पूरा लाभ मिल सके। काम करते हैं असी एम्प्लॉयमेंट ते काम करते हैं, असी डिस्क्रिमिनेशन ना किसी नाल होवे, असी इस काम करते हैं। दिस इज ए प्लेटफॉर्म टू यूनाइट, दिस इज ए प्लेटफॉर्म टू सी दैट द लास्ट मैन इन द माइनॉरिटीज गेट्स द बेनिफिट व्हिच द गवर्नमेंट हैज एग्रीड। प्रेस वार्ता के दौरान अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि शहर के सभी अल्पसंख्यक समुदायों के हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार, भेदभाव दूर करने और उनके आवास पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने की भी मांग की। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।